जय हिंद दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका वेलकम है, स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि आज लाइव जो है फिर से हम आ गए हैं। तो ये लाइव एनालिसिस जो है 7:30 बजे करीब 7, 7:30, 8 बजे हमेशा पर डेली जो है हो रहा है। तो याद रहे ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ जो आपको बाइंग और सेलिंग बताऊँ। मेरा पर्पज़ है आपको लेवल देना, तो लेवल पे बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों ये है अपना निफ्टी, जो कि कल हम आपको एनालिसिस दिए थे। और निफ्टी का सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद से बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, फिर उसके बाद से अपना स्टॉक का एनालिसिस होगा। बट याद रहे ओनली एजुकेशनल पर्पस, कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 1 डे का टाइम फ्रेम हमने जो है कि इसको ओपन किए हुए हैं। और कल का जो हम लेवल दिए थे और बताए थे कि गैप अप ओपन होगा और उसके बाद से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा, या नहीं याद है, नहीं देखे होंगे लाइव स्ट्रीम को, तो आप जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। कल हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होने के चांसेस नहीं है, थोड़ा बहुत ओपन होगा, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 50 पॉइंट यहाँ तक ओपन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेम एग्जैक्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है प्राइस आज मूव किया है, तो उसको हम बता रहे हैं आपको। आप देखिए ये 1 डे का कैंडल है और ये किया क्या है कि प्रीवियस डे यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। इसका जो लो था वो लो था इस लेवल पे, तो 25,938 के लेवल पे ये क्लोजिंग दिया था, ठीक। बट ये ओपन होकर के बिग जो गैप अप ओपन हुआ था, तो बिग लगा करके कहाँ तक गया है, ये इस लेवल तक, यानी कि 26,144 पॉइंट का ये हाई लगाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो गैप अप तो ओपन हुआ था, बट हम बताए क्या थे कि ये सस्टेन नहीं करेगा, निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। तो निगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगा। आज ये जो आपको देख रहा होगा जो ब्लू कलर का है लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेम जो है ये कल का ही लेवल लगाया हुआ है। तो इसी लेवल से जो है ये सपोर्ट लेकर के फिर अपने प्रीवियस, अब तो ये सेलर का जोन हो गया, तो प्रीवियस सेलर के जोन तक पहुंच गया है। और सेम जहां पे कल कल जहां पे क्लोजिंग दिया था, वहीं पे आज भी जाकर के क्लोजिंग किया है। तो आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग भी सेम लेवल पे आकर के किया है। तो और हमने ये भी बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर इस लेवल को यहाँ से अगर गया डाउन ट्रेंड में, तो इस ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट है। उसके बाद से एक सपोर्ट और हम आपको बताए थे कि इस लेवल का एक सपोर्ट है 25,728 का, ठीक ना दोस्तों। तो ये लेवल हम आपको दिए हुए थे कल का, जो आज एग्जैक्ट काम किया है। बट आज का एनालिसिस क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं और सबसे पहले हम आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम हाइड कर देते हैं ताकि आपको प्राइस एक्शन समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब आप देखिए प्राइस का मोमेंट, देखिए प्राइस जो है क्या है, साइडवेज है। और यहाँ पे आज मंथली एक्सपायरी था दोस्तों, आज मंथली एक्सपायरी था, इसलिए सेलर जो है कॉल और पुट को सेल करके मार्केट को साइडवेज करके और प्रीमियम डीके किए हैं, और जो प्रीमियम डीके हुआ है उनको खाने को मिला है। तो हम क्या बता रहे थे कि आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव नहीं दिखाई दे रहा है। और प्रीमियम में अगर आप ऑप्शन किए होंगे तो मॉर्निंग में जो आपको थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद से मार्केट जो है गिरता ही चला गया, तो वो एक ट्रेंड थोड़े देर के लिए आया था, उसको अगर कैप्चर कर सकते थे तो वही था। उसके बाद से तो कोई प्रीमियम में मोमेंट नहीं था। तो एक ही आपको मिला होगा स्कैल्पिंग मॉर्निंग में। तो अभी का है सिनेरियो ये है दोस्तों कि जैसे कि हम रोज़ बता रहे हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, यहाँ पे एक सेलर का जोन था, अब जो है ये बायर का डिमांड जोन हो गया है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे और वीकली देख लेते हैं। तो वीकली पे क्या बता रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है अभी।
जब भी ऊपरी लेवल पे जा रहा है तो इसको सेलर सेल कर दे रहे हैं और इसको सस्टेन नहीं होने दे रहे हैं। और नीचे से भी हमने बताया कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है जो कि ये भी एक डिमांड जोन है। तो प्राइस इस लेवल तक आ सकता है, अभी इस लेवल तक आया तो नहीं है, लेकिन आज के डेट में हुआ क्या है कि ना बायर जीता है ना सेलर जीता है और ये डोजी सा कैंडल का फॉर्मेशन किया है। तो अगर इसका जो क्लोजिंग है इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो ये कंटिन्यूएशन में चला जाएगा दोस्तों, यानी कि निगेटिव ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में जा सकता है। अगर इसका ये जो लो है, ये लो का अगर ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो एक कंटिन्यूएशन में हो सकता है। तो एक लेवल आपको बताए थे कि ये लेवल जो है 25,700 का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है नेगेटिव डायरेक्शन में, कि अगर ये इसके लो का क्लोजिंग कर देता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आ सकता है 25,717 का एक लेवल है। दूसरा लेवल क्या है आपका? दूसरा लेवल आपका ये है 25,425 का, इस लेवल तक आ सकता है ये प्राइस। और अप साइड में अगर देखते हैं तो ये एक जोन है, सेलर का जोन है, ये एक 26,172 का, 26,172 का ये एक सेलर का जोन है। इस लेवल तक निफ्टी अप ट्रेंड में जा सकता है और अभी फ़िलहाल में ये बिल्कुल सपोर्ट के लेवल पे ही बैठा हुआ है। तो है क्या चीज़ कि मार्केट में डोजी सा कैंडल बना है जो इनडिसीजन कैंडल होता है, ना तो बायर डिसीजन ले पाता है ना तो सेलर डिसीजन ले पाता है। अगर मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी यही है कि ये इनडिसीजन कैंडल है तो और सेलिंग प्रेशर है, तो मार्केट तो इस लेवल तक आ सकता है 25,721 के लेवल को टच करके, फिर ये अप ट्रेंड में जा सकता है। तो पहला सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो ये कह रहा है कि अभी जो है मार्केट डिमांड जोन पे ही है, तो यहाँ से भी मार्केट जो है अपने अप ट्रेंड में ये जा सकता है। ठीक ना, बट जिस तरीके से एक इंडिकेटर का सपोर्ट ले रहे हैं, इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग प्राइस जो है सेलिंग में ही साइडवेज है बट नेगेटिव डायरेक्शन में है। और फिबोनाची को थोड़ा सा हम टूल को ड्रॉ करते हैं तो उससे हम देखते हैं कि क्या पता चल रहा है। तो एक तो अपना ये हो गया डिमांड जोन, और दूसरा अपना जो है डिमांड जोन ये है जहाँ पे हम बता रहे हैं अभी फ़िलहाल में ये एक डिमांड जोन है। तो यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड डायरेक्शन में जा सकता है। चांसेस फिर है कल का कि गैप अप ओपन हो सकता है, समझ रहे हैं दोस्तों, कल फिर चांसेस है गैप अप ओपन होने का निफ्टी में। अब कितना गैप अप हो सकता है ये किसी को पता नहीं, बट गैप अप या साइडवेज होने के चांसेस हैं। रीजन कि ये अपने सपोर्ट पे ही है और यहाँ से गैप अप होने के चांसेस हैं। ठीक ना, नीचे कई लेवल है। एक लेवल तो ये है 25,721 का, जो कि यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है अगर नीचे आता है तो, बट अभी जो है ये डिमांड जोन पे ही है। आप देख सकते हैं कि जो फिबोनाची का गोल्डन जोन है और साइकोलॉजिकल नंबर है उस लेवल तक ही है, जब तक इसके नीचे नहीं क्लोजिंग दे देता है। और इस जोन का ये जो है सेकंड जो जोन है इस लेवल के नीचे नहीं क्लोजिंग दे देता है, तब तक हम नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं कह सकते हैं कि मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में है। मार्केट साइडवेज है, रेंज है, कोई मोमेंट नहीं आ रहा है। तो आप ऑप्शन से दूर रहिए और जहाँ भी डिमांड जोन आ रहा है वहाँ पे आप एनालिसिस करके और अपना कुछ पोर्टफोलियो में छोटा बहुत ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से निकल गया प्राइस तो फिर बहुत कॉस्टली हो जाएगा। जो भी इक्विटी है वो थोड़ा महंगे पे पहुँच जाएंगे। तो इसलिए आपको जो है जहाँ जहाँ सपोर्ट मिले वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। ये एक जोन है, यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस हो सकते हैं, बट फिर हम वही कहेंगे कि आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही इन्वेस्ट करें। ठीक ना दोस्तों, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। सेकेंड लेवल ये है 25,721 का, इस लेवल तक आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली
थोड़ा समय लग सकता है दोस्तों, बट निफ्टी को अप ट्रेंड में ही जाना है। आज थोड़ा साइडवेज है, आप देख सकते हैं कि पिछले कितने महीनों से ये अप ट्रेंड में ही जा रहा था, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज आया है, तो इस रेंज में है। अगर इस रेंज से निकलता है तो फिर अपना ये एक जोन है, इसको तोड़ने के बाद से अपने हाई को ब्रेक कर सकता है कभी भी। तो अभी का जो सिनेरियो ये है कि हमने आपको एनालिसिस बताया कि मार्केट में निगेटिव है डायरेक्शन इस समय। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो अभी मार्केट निगेटिव में ही है, बट सपोर्ट पे है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। और नीचे का सपोर्ट लेवल हम बता ही दिए, ऊपर ही जो है 26,183 का है सेलर का जो सेकेंड टारगेट आपका ये सेकेंड लेवल जो है ये है 26,329 का। तो इस लेवल पे आने के बाद से प्राइस हो सके कि फिर नीचे आए या यहीं से ब्रेक करके 26,329 को टच करते, बट इतना आसान नहीं है कि वन गो में जा सकता है, कुछ देर तक यहाँ पे रेंज बाउंड हो सकता है या साइडवेज होने के बाद ही, जब तक इस लेवल तक कैंडल नहीं आता कि क्लोजिंग करता है इसके ऊपर, तो 26,326 तक उम्मीद एक्सपेक्टेशन अभी तो नहीं कर सकते हैं। अभी यही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 26,200 एक स्ट्रांग क्या है सेलर का जोन है। और उसके पहले भी एक जोन जो है वो है 26,000 का, तो एक 26,000 तो ऑलरेडी है ही, 26,200 है, 26,000 26,200, ये यहाँ पे 3 जोन है सेलर का, ठीक ना दोस्तों। तो ये सेलर का 3 जोन हो गया, बट यहाँ से सपोर्ट लिया है। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो कुछ भी हो सकता है। देखेंगे आप कि प्रीवियस में क्या किया है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के प्राइस जो है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ही प्राइस अप ट्रेंड में गया है। इतना जो बूम दिया है, इतना जो मूव किया है, इसके ठीक है कि इसका हाई ब्रेक नहीं किया है ना, यहीं से चला आया है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसी लेवल से, ये जो लेवल है इसी लेवल से प्राइस जो है अपने इस जोन को हायर 26,200 के लेवल को टच किया है। फिर इसके पहले प्रीवियस में भी आप देखेंगे तो इसी लेवल से प्राइस जो है 26,200 को टच किया है। तो ये 26,200 बहुत ही स्ट्रांग सेलर का जोन है दोस्तों। जब भी प्राइस इस जोन पे जा रहा है, सेलर इसको सेल कर दे रहे हैं, तो अभी एक अपॉर्चुनिटीज़ बन सकता है, रिस्क तो है ही खैर, कि यहाँ से प्राइस जो है सपोर्ट ले लिया है। अभी देखेंगे कि ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया है, यानी कि ये रेड कैंडल था, इसको इनगल्फ कर लिया है। तो आपको पता है कि बुलिश इनगल्फिंग इनसाइड कैंडल है, तो यहाँ से प्राइस जो है जाने के चांसेस है अपसाइड में, 26,089 को तो टच कर सकता है। चांसेस यही हैं दोस्तों कि यहाँ से 26,089 का पहला है, और दूसरा जो है 26,184 यानी 26,200, और तीसरा 26,326 ये लेवल है। और आप देख सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में जैसे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक मॉर्निंग स्टार भी क्रिएट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल है, एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, और फिर इसके बाद से ये एक कैंडल ग्रीन कैंडल बनाया है। तो अब हम आपको यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करते हैं और आपको दिखाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक जो है छोटा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है, और ये बगल में इनगल्फिंग कैंडल है। तो बुलिश इनगल्फिंग का सिग्नल तो ये होता ही है, तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। और एक चीज़ और हम बता रहे हैं आपको कि इसमें और क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, तो रीजन कई आ रहे हैं दोस्तों निफ्टी में। एक और रीज़न ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन था, ये जो ट्रेंड लाइन था आप देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन और यहाँ पे एक डिमांड जोन भी था। जैसा कि डिमांड जोन ऐसा नहीं, हम फिबोनाची से ही आपको बता दे रहे हैं कि फिबोनाची एक्सटेंशन से हम डिमांड जोन निकाल रहे हैं। ये एक डिमांड जोन ये भी है, और ट्रेंड लाइन ये जो पहले सेलर का था
तो बायर ने जब इसको बाय किया तो ये सेलर को यहाँ से किक आउट कर दिया। तो जब यहाँ से सेलर को आउट कर दिया तो हुआ क्या है कि ये अब सपोर्ट की तरह काम करता है ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से भी एक सपोर्ट है, ऊपरी लेवल पे एक सपोर्ट है ही, तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन जा रहा है दोस्तों। अब आपको दिखा रहे हैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे कई बन रहे हैं। एक ट्रेंड लाइन तो ये है, अब देखिए इस ट्रेंड लाइन पे भी यहाँ पर भी सपोर्ट मिला है। जब भी प्राइस जो है इस लेवल से जा रहा है तो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके गया है, इस लेवल पे सपोर्ट लेके जा रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ लिया, अब क्या है यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है। तो चांसेस क्या है कि यहाँ से प्राइस को कम से कम ये जो प्रीवियस लो है कि यहाँ एक बार टच किया है, दूसरी बार यहाँ टच किया है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के गया है इस लेवल तक, यहाँ से सपोर्ट लेके इस लेवल तक गया है, यहाँ से सपोर्ट लेके इस लेवल तक गया है, फिर यहाँ से सपोर्ट ले करके इस लेवल तक गया, बट बहुत ज़्यादा इसके हाई को तो ब्रेक नहीं किया, बट यहाँ से सपोर्ट लेकर के इस लेवल तक गया है। तो अब की प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों कि कम से कम इस लेवल तक तो आना चाहिए। आने का रीज़न यही है कि यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये साइकोलॉजिकल नंबर और गोल्डन जोन है, इसके अभी ऊपर ही है, प्राइस सपोर्ट ले रहा है, नीचे तो है नहीं। अगर नीचे आ जाता तब हम कहते कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो इतने सारे रीज़न मिल रहा है अप ट्रेंड में जाने का। तो अभी चांसेस है कि प्राइस जो है इस लेवल तक कम से कम एक बार टेस्ट करने यहाँ से आ सकता है 26 या 200 के लेवल को। तो इस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। नीचे का भी लेवल आपको बता दिए कि यहाँ पर एक जो है ये है 26 या 700 का है एक रेंज, और नीचे अगर चला गया तो बहुत बुरा हो सकता है। बट जिस तरीके से अभी प्राइस का कंडीशन है कि प्राइस देखने के बाद से यही लग रहा है कि प्राइस जो है अभी यहाँ से सपोर्ट लेकर के अप ट्रेंड में जा सकता है। तो पहला तो है यही अपना 26,000 का एक लेवल है, यहाँ पे 26,000 का एक लेवल दिखाई दे रहा है। तो ये एक 26,000 का लेवल है। दूसरा सेलर का जोन आपको यही है 26,200 जो स्ट्रांग है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे 26,100 भी है, बट हम मेजर फोकस कर रहे हैं जो कि स्ट्रांग सेलर का जोन है उसको ही हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बार बार प्राइस उसी लेवल से गिरा हुआ है। तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप 1 आवर 15 मिनट 30 मिनट पे जाएंगे तो हर जगह सेलर के जॉइंट पॉइंट मिलेंगे। बट होता क्या है कि अगर हम एनालिसिस करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम का और बड़े लेवल को ही मार्क करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 26,000 का लेवल रख दिए हैं जो कि साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो ये भी एक सेलर का जोन है। तो फर्स्ट सेलर का जोन आपको बता दिए कि 25,900, और ये अपने सपोर्ट पे ही है। सॉरी, ये छोटे टाइम फ्रेम का है। तो अभी अपने सपोर्ट पे है। तो यहाँ से पहला लेवल ये है 26,100, और दूसरा आपका लेवल है 26,200। कितने का था ये? 26,200, हाँ 26,200 है। और तीसरा लेवल जो है आपका जो ऑल टाइम हाई है 26,317 का। तो बैंक निफ्टी का यही है दोस्तों कि मार्केट जो है कल अप ट्रेंड में जा सकता है, चांसेस यही है। ठीक, अब आ जाते हैं किस पे? अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी भी क्या किया है कि ये एक ट्रेंड लाइन इसमें भी सेम आ रहा था, ट्रेंड लाइन यहाँ से, और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। नीचे एक जो है डिमांड जोन भी है, एक तो ये है डिमांड जोन, तो नीचे का एक डिमांड जोन है, और प्रीवियस स्विंग लो तो ये लगाया है। तो यहाँ से सपोर्ट ले ही लिया है। पहले का सपोर्ट जोन ये था और ये पूरा एरिया ही सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से सपोर्ट ले लिया है। दूसरा चीज़ हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है दोस्तों। प्राइस जो है ये जो एक ट्रेंड लाइन था, और थोड़ा सा हम इसको सही से बनाते हैं, तो इसका ब्रेकआउट किया है। तो बैंक निफ्टी जो है कल के डेट में अप ट्रेंड में ही जा सकता है, और पहला लेवल जो है इसका 59,396 का रहेगा। सेकेंड लेवल आपका जो है 59,000
526 है। थर्ड आपका लेवल ये है 59,751 और जो लास्ट है टारगेट लेवल वो 60,070 के करीब है। तो ये है अप साइड का ट्रेंड जो कि इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है। ये भी क्या हुआ है कि कुछ समय तक जो है ये कंसोलिडेशन फेज़ में ही था मार्केट, तो है तो अप ट्रेंड में ही बैंक निफ्टी, बट हो क्या रहा है कि ये थोड़े समय के लिए रेंज बाउंड है। जो आज का सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है और या ये जो लेवल हम दे रहे हैं ये लेवल तक सेलर है, यहाँ तक प्राइस जा सकता है या इसको ब्रेकआउट करता है तो आपको लेवल ये सब मिल रहे हैं। ऊपर के जो लेवल हैं वो बता दिए कि लेवल क्या है। नीचे जाने का चांसेस यही है कि जब तक इस एरिया का ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक नीचे जाने की कोई अभी प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा है। बट मार्केट है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी जो है अप ट्रेंड में ही है और चांसेस यही है कल का कि ये बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में जा सकता है। जिस तरीके का कैंडल क्लोजिंग दिया है आज के डेट में, है क्या चीज़ की आज तो सेलर एक्सपायरी था तो इसको जो है कि या तो साइडवेज हो जाना चाहिए था, साइडवेज हो जाना चाहिए था, लेकिन सेलिंग के बाद भी बैंक निफ्टी में बाइंग आई है। तो बैंक निफ्टी में बाइंग आई है तो ये जो है देख सकते हैं कि कितना स्ट्रांग कैंडल बना के जा रहा है। तो जो लेवल है वो लेवल जो है साफ एग्जैक्ट काम कर रहे हैं उसी तरीके से। आप अगर 10 दिन तक इसको मेरे एनालिसिस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जिस तरीके से हम बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादातर टाइम जो है 80% टाइम जो है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है। तो है कहने का मतलब यह है कि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, बट जो मेरा एनालिसिस है वो मेरा एनालिसिस जो है अब तक तो सही ही जा रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, और हम यही कहेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो बैंक निफ्टी जो है दोस्तों अप ट्रेंड में है और कल अपने सेलर के जोन को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, ठीक ना। नेगेटिव का अभी कोई मेरा ओपिनियन नहीं है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी जब भी यहाँ से जा रहा है अप ट्रेंड में ही जा रहा है। यहाँ से सपोर्ट जब भी लिया है तो अप ट्रेंड में गया है। ये 1 2 3 अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर भी लिया है, यहाँ पर भी लिया है, बट मेजर को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब भी टच किया है तो अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे बाहर इतने स्ट्रांग थे कि यहीं से जो है लेकर के प्राइस को चले जा रहे हैं है तो रेंज बाउंड है बट अप ट्रेंड में है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आ जाते हैं गोल्ड पे और सिल्वर पे। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कल फिर हम मिलेंगे गोल्ड फेब सिल्वर मार्च। तो जैसे कि गोल्ड बहुत ही स्ट्रांग बुलिश में जा रहा था, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है गोल्ड में। तो गोल्ड अभी भी जो है ना दोस्तों बुलिश ही है। ये ठीक है प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन हम इसको अप ट्रेंड में ही मान रहे हैं और यहाँ से पुल बैक हुआ है। यानी हुआ क्या है कि जो यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे जो एंट्री किया था, यहाँ प्रॉफिट बुक किया है और अच्छा प्रॉफिट उनको मिला है 1,41,000 के लेवल पे, 1,41,700 के लेवल पे मिला है। तो वो जो है जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो सेलर क्या करेगा, जब सेल करेगा, बायर जब प्रॉफिट बुक करेगा तो सेल करेगा, सेल करने में ये प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लिया है। तो मार्केट में जाने का जो डायरेक्शन होता है अप ट्रेंड में कि हमेशा हायर हाई बनाते हुए ही प्राइस जाता है और कुछ समय के बाद कंसोलिडेशन होकर के अप ट्रेंड में निकल जाता है। तो अभी तो वही स्ट्रक्चर है, तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि अभी मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। तो मेरा चांसेस यही है कि कल के डेट में गैप अप ओपन हो सकता है दोस्तों। मार्केट ये गोल्ड का जो है गैप अप ओपन हो सकता है, चांसेस अभी तो यही है, ठीक ना।
कि, और ये यहाँ पे एक डिमांड जोन है। तो अब है क्या चीज़ सिनेरियो देखते हैं। तो एंट्री करने का अभी एक अच्छा जगह है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। इसके लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक ना। इसके लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। है तो एग्जैक्ट थोड़ा सा ये एक जोन है, यहाँ से फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। सही है, एग्जैक्ट जो है यहाँ से फिबोनाची को हम ड्रॉ करते हैं तो क्या पाते हैं, एग्जैक्ट ये है 50 और 60% का रेंज। और आ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं। ये जो है सेलर को ट्रैप करने की कोशिश किया है, सॉरी बायर को, बट यहाँ पे इतना स्ट्रांग क्लोजिंग होने के बावजूद भी मार्केट अप ट्रेंड में निकल गया है। इतना स्ट्रांग कैंडल ये जो देख रहे हैं, इतना स्ट्रांग कैंडल क्लोजिंग होने का मतलब होता है कि इसको नीचे जाना चाहिए, बट इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर है गोल्ड में कि मार्केट यहीं से निकल गया है। तो रीज़न क्या है, रीज़न सिर्फ यही है दोस्तों कि इसमें हुआ है ये अपने बहुत स्ट्रांग बाइंग चल रहा है, तो इसलिए प्राइस जो है नीचे, ये केवल प्रॉफिट बुकिंग था और प्रॉफिट बुकिंग के कारण जो है मार्केट थोड़ा सा इस लेवल का ब्रेकडाउन किया है। तो अभी का सिनेरियो ये है कि कल के डेट में गैप अप ओपन हो सकता है, यानी अप ट्रेंड में जा सकता है। और आप देखेंगे कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ठीक। तो जब भी इस लेवल पे आया है अप ट्रेंड में ही गया है, जब भी इस लेवल पे आया है अप ट्रेंड में ही गया है, और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है और अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इस बेसिस पे हम कह रहे हैं है क्या चीज़ कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बड़ा बन सकता है। अगर सेफ जोन में देखें तो आपका एंट्री अगर यहाँ करते हैं कहीं, तो ये एरिया ठीक है, 2% से कम का है। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जो है, रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग एंट्री करके जा सकते हैं। है क्या चीज़, यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ से अब प्रोबेबिलिटी यही है कि ये अपने प्रीवियस हाई का ब्रेक करेगा। ये जो हाई लगाया है इसका ब्रेक कर सकता है गोल्ड, और अभी चांसेस है कि ये गोल्ड अप ट्रेंड में ही जाएगा, ठीक है। बाइंग का ही सिनेरियो है, सेलिंग का कोई सिनेरियो नहीं है। मेरा कोई व्यू नहीं है बाइंग सेलिंग में, अभी बाइंग का ही सिनेरियो है। तो ये अप ट्रेंड में जा सकता है दोस्तों गोल्ड। चलिए सिल्वर देखते हैं। देख रहे हैं दोस्तों प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर है सिल्वर में, ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है, बिल्कुल अप ट्रेंड में है। बहुत ही स्ट्रांग बाइंग आ रही है सिल्वर में। लग रहा है कि सारे ट्रेडर जो है गोल्ड और सिल्वर में ही चले गए हैं यार, हमको तो यही लग रहा है। चांदी की तो चांदी हो गई है, क्या बात है यार, बहुत स्ट्रांग बुलिश है यार चांदी सिल्वर, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम धीरे धीरे थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है लेवल इसका। सेम लेवल जो उसमें भी दिया है जिस तरीके से गोल्ड में था कि सेलर को थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश किया है। और अपना जो है देखेंगे तो फिबोनाची को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से,
तो ये जो लेवल है ये गोल्डन जोन है, रेंज है, ठीक ना दोस्तों। और यहाँ से इसमें भी एक ट्रेंड लाइन का दिखाई तो दे रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस जो है, यहाँ पर भी आप देखेंगे जब भी प्राइस यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, सेम गोल्ड के जैसा ये भी बिहेव कर रहा है। तो अभी है क्या चीज़ की इसमें तो स्टॉप लॉस आपका, फिर हम देखते हैं एक रिस्क रिवार्ड कि क्या हो सकता है। तो अभी तो प्राइस थोड़ा सा और नीचे आ जाता तो अच्छा रहता, बट इतना ज़्यादा ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया है प्राइस सिल्वर में। थोड़ा सा नीचे आता तो रिस्क रिवार्ड सही बनता, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, है तो बहुत स्ट्रांग बाइंग में ही है, बट थोड़ा सा आगे निकल गया है, प्राइस जो है थोड़ा आगे निकल चुका है, ठीक ना दोस्तों। तो या तो इस लेवल तक आए तो वेट कीजिए, या तो फिर वही है फोमो वाली बात हो जाएगी फिर यहाँ पे कि दला के पकड़ना। तो वेट कीजिए, इस लेवल तक आ जाता है, इस रेंज तक, तो रिस्क रिवार्ड अच्छा आपको मिलता है। वो 1 से 2% से ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड नहीं रखना चाहिए दोस्तों। बाकी तो आप अपने फाइनल से एडवाइज़र से लेंगे, मेरा कोई बाइंग सेलिंग का नहीं है। ओवरऑल सिनेरियो यही है कि निफ्टी क्या सिल्वर जो है बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है, और ये अपने प्रीवियस जो ये हाई है इसका ब्रेक कर सकता है, ठीक ना दोस्तों। तो पहला लेवल ये है, कितने का है ये पहला लेवल है 2,51,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, ठीक। उसके बाद से तो आपको बताया है फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे यूज़ करते हैं, उसको लगा करके आप जो है अपना लेवल निकाल सकते हैं कि किस लेवल पे हमें कब तक प्राइस को होल्ड करना चाहिए। और सब कुछ डिपेंड करता है कैंडल का किस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, चार्ट पैटर्न क्या है। तो कैंडलिस्टिक इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, कैंडल किस तरीके से बन रहे हैं। बट मेरा जो ओवरऑल सिनेरियो यही है, ऑब्जर्वेशन यही है कि सिल्वर भी बहुत ही स्ट्रांग है, सिल्वर की चांदी नहीं सोना हो गया है सिल्वर, ठीक ना। ये अपने गोल्डन रेंज के ऊपर ही है, फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट लगा है ये भी है, प्लस EMA का ट्रेंड अप है। दूसरी चीज़ की यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आया है, और फिर ये अपना जो यहाँ बाय नहीं कर पाया था उसको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिला है, यहाँ बाय हो गया, बाय कर रहा है। जैसे अभी हमने क्या बताया कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर निकल गया है, अब देखिए प्राइस थोड़ा ऊपर निकल गया है, तो उसी तरीके से और भी लोग थे जो यहाँ चला गया था तो कह रहे थे कि अरे यार प्राइस तो ऊपर चला गया है, अब हम कैसे एंट्री करें। तो इंतज़ार किए, यहाँ आया तो कुछ लोग यहाँ एंट्री किए होंगे, कुछ लोग यहाँ एंट्री किए हैं, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ आ जाए तो एंट्री करें। तो इसी तरीके से लोगों को लगता है कि अपने अपना स्टाइल होता है एनालिसिस करने का, तो हर लेवल पे लोग एनालिसिस करके अपना एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं। तो अभी मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा है तो अप ट्रेंड में, बट थोड़ा सा महंगा जहाँ मिलना चाहिए था उससे थोड़ा ऊपर निकल गया है, बस यही है रीज़न। ओवरऑल ट्रेंड जो है अब बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है। तो ये सिल्वर का हो गया दोस्तों। अब हम थोड़े देर बाद इसी में दोस्तों हम स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं, और आप बने रहिए सीक्रेट ट्रेडर जोन के साथ। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो यार कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कीजिए यार, कमेंट तो कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक ना दोस्तों। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए, उसका आंसर हम देंगे। बट अभी का जो सिनेरियो था कि निफ्टी बुलिश में ही है, बैंक निफ्टी उससे ज़्यादा स्ट्रांग बुलिश है, गोल्ड जो है स्ट्रांग बुलिश है, सिल्वर स्ट्रांग बुलिश है, ठीक। ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है ना दोस्तों। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी देर बाद फिर हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।